आइए आज सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु भगवान गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण चाहे जो भी रहा हो, जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आया तो सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में सभी मिलकर चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया या स्वयं भगवान गणेश जी ही नहीं आना चाहते हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। फिर भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाएं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना भी अच्छी बात नहीं है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा दिया जाएगा। आप घर की याद रखना, ऐसा कहकर उन्हें बैठा दिया जाएगा। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद आ गया। तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। और फिर होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। फिर वहां से बारात चल पड़ी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछा। भगवान गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। फिर नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता आगे जाकर खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। फिर क्या था, तब गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन आगे जाकर के वहां की जमीन को पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिश करने के बाद भी पहिए वहां से नहीं निकल पाए। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए किसी से नहीं निकले, बल्कि वह जगह जगह से टूटने लगे। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का बड़ा अपमान किया है। यह आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि भगवान गणेश विघ्नहर्ता और सभी संकटों को हरने वाले हैं। जब भगवान गणेश को बुलाया जाएगा तभी यह संकट टल सकता है। फिर भगवान भोलेनाथ ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ सभी ने पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकल पाए। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे जगह जगह से टूट फूट गए थे। तो उन्हें आखिर सुधारेगा कौन? पास के खेतों में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः ऐसा कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। और फिर क्या था, देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी हम पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन कर उनसे प्रार्थना करते हैं। और आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर यहाँ से निकले, तभी आपके कष्ट सब दूर हो जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए
फिर वहां से बारात आगे की ओर चल दी और फिर भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न हो पाया और फिर सभी सकुशल अपने घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जिस प्रकार से भगवान विष्णु को उनका कारण को पूर्ण किया, ऐसे ही कार्य हे भगवान गणेश आपका जो भी व्रत करे, आपका जो भी कथा श्रवण करे, हे भगवान आप उनकी सभी संकटों से रक्षा करना, उनकी सभी कार्यों को सिद्ध करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय।